So hello everybody, welcome to the video. So in the previous video or in the previous videos we have analyzed the previous year questions. हमने मेंडलियन जेनेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो एनालाइज कर लिए थे एंड आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद जो है वो हमने थीम्स निकाले थे कि आपके पास जो सवाल हैं वो जनरली किन थीम से जो है वो किन टॉपिक से जो है वो पूछे जाएंगे। जैसे आपके पास मेंडलियन एप्लीकेशन हो गया ह्यूमन बींग्स के अंदर, जैसे आपके पास जो है वो लीथल सेमी लीथल जीन्स हो गए, कंटिन्यूस ट्रेट्स हो गए, कंटिन्यूस डिस्क्रीट ट्रेट्स हो गए। तो ऐसे हमने तीन जो है वो आपके पास जो है वो थीम्स निकाले थे। इफ़ यू हैवंट सीन द प्रीवियस वीडियो, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो और जो पिछली वीडियो है वो देखिए, ठीक है। सो हमने जो है वो लीथल और आपके पास लीथल सेमी लीथल जीन्स का जो टॉपिक है वो हमने जो है वो पिछली वीडियो के अंदर कर लिया था। एंड इन दिस वीडियो विल ट्राई टू सी द एप्लीकेशन ऑफ मेंडलियन लॉज इन मैन। इंसान के अंदर जो एप्लीकेशन है मेंडलियन लॉज का वो किस हद तक लगाया जा सकता है, उस चीज़ को जो है वो हम एनालाइज करेंगे कि क्या इंसान के अंदर जो है वो मेंडलियन लॉज एप्लीकेबल हैं या फिर नहीं है। अगर एप्लीकेबल हैं भी तो किस हद तक एप्लीकेबल हैं वो, ठीक है। सो आपके पास जो है इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं प्लीज़ डाउनलोड द O2IAS अकेडमी ऐप। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए, इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल हैव दिस कोर्स। ये जो कोर्स है ये आपको मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए, इनसाइड द रिसोर्स सेक्शन यू विल फाइंड द PDF। आपको जो PDF है वो जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो PDF के अंदर बेसिकली जो है वो आपको ये जो सारा का सारा कंटेंट है दैट विल बी अवेलेबल फॉर फ्री, ठीक है जी। सो एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, अंत तक देखिएगा, बिकॉज एट द एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन, वन और टू क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो है वो जहाँ जो पूछे जाते हैं जनरली वो जो है वो हम सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करेंगे। देन द मेंडल्स लॉज और द प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस। बेसिकली आपके पास जो है वो मेंडल का सबसे पहले जो है वो हम ये देखते हैं कि आपके पास जो है देखो एक्सपेरिमेंट्स, आप सबको आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग द एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स हो क्या हुए कि पहले जो है वो मेंडल ने जो पीज, आपके पास शॉर्ट पी प्लांट था और टॉल पी प्लांट था, उसको जो है जो प्योर टी प्लांट्स थे, पी प्लांट्स थे, उनको जो है वो उन्होंने जो है वो क्रॉस किया, जिससे आपको जो है उनको जो है वो सारे के सारे जो है वो टॉल मिले। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने दोबारा से जो है वो क्रॉसिंग की, फिर जो है वो उनको एक जो है वो शॉर्ट मिल जाता है। सो इससे वो कहते हैं दैट देर आर टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स, दो तरह के जो है वो आपके पास जो है वो अलिल्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वो दो तरह के जो है वो अलेल्स को उन्होंने कहा था वर्जन्स, और आपके पास जो जीन्स हैं जीन्स को उन्होंने कहा था फैक्टर्स। तो आपके पास हर एक फिनोटाइप का एक फैक्टर होता है, और आपके पास जो है आपके पास जो है वो एक फैक्टर के दो जो है वो वर्जन्स होते हैं, दो अलेल्स होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक जो है वो रिसेसिव होगा, एक जो है वो डोमिनेंट होगा, और इसी के साथ जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ भी देते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करके जो है वो उन्होंने कुछ जो है वो रिजल्ट्स दिए, ठीक है। सो व्हेन ही क्रॉस्ड टू डिफरेंट प्योर ब्रीड वैराइटीज़, आपके पास जो है वो सिर्फ एक ही फीचर जो है वो एक्सप्रेस था, ठीक है। ये उनका जो है वो पहला ऑब्जर्वेशन था, दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, कि जब उन्होंने जो है वो दोनों टॉल को जो है वो शॉर्ट के साथ जो है वो उन्होंने इंटरब्रीड किया, तो आपके पास जो है वो उनको टॉल ही जो है वो मिला, टॉल वैरायटी ही मिली। जब आपके पास इन्हीं के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, जब आपके पास इन्हीं के अंदर जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक जो है वो आपके पास जो है वो स्मॉल मिलेगा, बाकी जो है वो आपके पास बाकी जो तीनों हैं वो आपके पास जो हैं वो कौन से मिलेंगे आपको, वो जो है वो आपके पास जो है वो टॉल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने जो है वो कुछ कंक्लूजन्स या फिर कुछ हाइपोथेसिस कह लीजिए वो ड्रॉ किए।
पहली चीज़, अगर आपका एक फीचर है, इफ़ यू हैव वन फीचर, तो वो जो एक फिजिकल फीचर है दैट विल बी characterized or that will be formed by something called the genes. वो जो है वो जीन्स जो है वो फॉर्म करेंगे. उस वक्त जीन जो है वो शब्द नहीं यूज़ किया गया था. द वर्ड और द टर्म दैट वाज यूज्ड इट वाज फैक्टर. तो आपके पास जो है वो दो फैक्टर्स होंगे जो कि आपके पास जो है वो एक फिनोटाइप जो है वो बनाएंगे. ठीक है. फर्दर मोर जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो दो वर्जन्स जो है वो एक जीन के जो है वो पोजेस कर सकता है. एक फैक्टर के दो वर्जन्स जो है वो पोजेस कर सकता है. आजकल आप वर्जन्स को कहते हो अलील्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी जो है वो एक पेयर ऑफ जीन है, एक सेट ऑफ जीन है जो कि आपका कलर कोड करना चाहती है. अब उसके पास जो है नाउ देयर विल बी अलील्स. एक जो है वो हाई मेलानिन वाला अलील होगा, एक लो मेलानिन वाला अलील होगा. ठीक है. तो इससे जो है वो आपकी नाउ दिस इज़ नोन एज वर्जन्स. इसको आपने वर्जन्स बताया. लेट्स से आपके पास जो है वो देयर इज़ सेट ऑफ जीन जो कि आपकी हाइट को कोड करना चाहती है या फिर पी प्लांट्स की हाइट को कोड करना चाहती थी. एक आपके पास वर्जन है टी और दूसरा वर्जन है ये वाला कैपिटल टी. ठीक है. सो ईच गेमीट इसके अंदर जो है वो सिर्फ एक वर्जन होता है. ठीक है. आपके पास एक पेरेंट से एक आएगा, दूसरे पेरेंट से दूसरा आएगा. ठीक है. द पेरेंट्स दोनों जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो आपके पास 23 जो है वो आपके पास मेल पेरेंट से आएंगे और 23 जो है वो आपके पास जो है वो फीमेल पेरेंट से आएंगे. ठीक है. फॉर ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर के लिए वन वर्जन इट इज़ डोमिनेंट. एक जो है वो आपके पास डोमिनेंट होता है और एक जो है वो आपके पास जो है वो रिसेसिव होता है. ठीक है. सो इसी से उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस जो है वो कुछ लॉज जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की. नाउ दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. द फर्स्ट लॉ, द पहला जो आपके पास लॉ है दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि आपके पास जो है एक जीन को दूसरे जीन से कोई लेना देना नहीं है. सारे के सारे सब लोगों का जो सेग्रीगेशन है, जो सब लोगों का सेपरेशन है वो आपके पास इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है. सॉरी दैट इज़ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि जो सेग्रीगेशन ऑफ अलील है फ्रॉम फॉर वन जीन इट अकर्स इंडिपेंडेंटली थ्रू दैट टू द अदर जीन. जैसे आपके पास हाइट का जीन है, हाइट के जीन का आपके कलर के जीन से कोई लेना देना नहीं होगा, कोई जो है उससे वास्ता नहीं होगा. ठीक है. खैर इसके जो है वो आपके पास क्रिटिसिज्म्स हैं. ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म नहीं है, क्रिटिसिज्म है. ठीक है. देयर इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है दैट व्हेन द गमीट्स दे फॉर्म, जब गमीट्स बनते हैं आपके पास, जो अलील्स हैं दे आर सेपरेटेड सो दैट ईच गमीट दे कैरी ओनली वन अलील फॉर ईच जीन. हर एक के पास जो है वो एक ही अलील होना चाहिए. ठीक है. एक आपके पास गमीट के अंदर एक ही अलील होना चाहिए, बाकी जो है वो दूसरे के अंदर होने चाहिए. देन प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. डोमिनेंस का प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस सेज दैट वन विल बी रिसेसिव, वन विल बी डोमिनेंट. एक रिसेसिव होगा, एक डोमिनेंट होगा. अगर आप इसी का एग्जांपल जो है वो अगर आप ह्यूमंस के अंदर लगाना चाहें तो आपके पास दो केसेस जो है वो मिल जाते हैं जो कि हूबहू आपके पास जो मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स को जो है वो फॉलो करते हैं. एक है आपके पास टेस्टर्स नॉन टेस्टर्स का, दूसरा है आपके पास रूलर नॉन रूलर का. ठीक है. ये दो परफेक्ट केसेस आपको मिलते हैं कि जो आपके पास मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं. टेस्टर्स का मतलब क्या है? हु आर टेस्टर्स? टेस्टर्स कौन हैं? टेस्टर्स वो हैं जो कि आपके पास पीटीसी को, जो आपके पास पीटीसी इज़ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है. तो इस एक केमिकल होता है जो उसको टेस्ट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं टेस्टर्स. जो इनको टेस्ट नहीं कर सकते, पीटीसी को टेस्ट नहीं कर सकते, दे आर नोन एज दी नॉन टेस्टर्स. उनको हम जो है वो नॉन टेस्टर्स कहते हैं. ठीक है. जो आपके पास टेस्टर्स हैं, जो टेस्टर्स होते हैं दे आर डोमिनेंट, ये डोमिनेंट होते हैं. और जो आपके पास नॉन टेस्टर्स हैं वो आपके पास जो है दे आर रिसेसिव, वो रिसेसिव होते हैं. ठीक है.
सिमिलरली आपके पास जो रोलर्स हैं वो भी क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो डोमिनेंट, और जो नॉन रोलर्स हैं वो भी क्या होते हैं, दे आर रिसेसिव। ठीक है जी। तो सो यू हैव टू ड्रॉ दिस, इसको ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है, इसको ड्रॉ करके उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं बिल्कुल जो है वो हूबहू मेंडल के प्रिंसिपल्स को जो है वो मैच करते हैं। ठीक है, सो देयर आर सर्टन करेक्टरिस्टिक्स आपके पास, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप है। एबीओ ब्लड ग्रुप है, इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो भी जो है वो मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स को जो है वो फॉलो करता है। इंसान के अंदर जो है वो मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स को जो है वो फॉलो करता है। सो आपके पास एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो पैटर्निटी डायग्नोसिस के अंदर यानी कि आपके पास जो जो लीगल केसेस होते हैं उसके अंदर जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप को जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप को एज अ जेनेटिक मार्कर जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है वो आपके पास एबीओ ब्लड ग्रुप को जो है वो आपके पास जो है वो इंसानों की रेशियल क्लासिफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन के लिए जो है, जिसको हम रेस की तरह से जानते हैं, रेशियल क्लासिफिकेशन के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है कि ए एलील की फ्रीक्वेंसी, बी एलील की फ्रीक्वेंसी, ओ एलील की फ्रीक्वेंसी, उससे जो है वो इंसानों की जो अलग अलग रेसेस हैं, जो एवोल्यूशनरी पैटर्न है उसको जो है वो डिसाइफर किया जाता है। ठीक है, सो जो मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स है, अगर इसका एप्लीकेशन देखा जाए वो आपके पास एवोल्यूशनरी स्टडीज़ के अंदर भी मिलता है आपको। ठीक है, एवोल्यूशनरी स्टडीज़ के अंदर कैसे मिलता है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस हो गए, या फिर आपके पास जो है वो कोई क्रोमोसोमल एबरेशन, कोई क्रोमोसोमल म्यूटेशन की डेटिंग हो गई, तो आपके पास जो मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी है उसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो मेंडलियन लॉज को जो है वो एनालाइज किया जाता है। ठीक है, और मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी का एप्लीकेशन है आपके पास जो है वो एवोल्यूशनरी स्टडीज़ के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास इंसान के अंदर डाइवर्सिटी को ढूंढने के लिए जो है अगेन द मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स दे आर फॉलोड, मेंडलियन लॉज को जो है वो फॉलो किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो इनहेरिट आपके पास जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर जो है वो आपके पास पेडिग्री एनालिसिस चार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर लोगों को समझाया जाता है कि किस तरह से जो है वो आपके पास लीथल जीन्स का जो है वो आपके अंदर इनहेरिटेंस हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो डाइवर्सिटी के अंदर ही आप लिख सकते हो कि आपके पास जो है वो जेनेटिक मार्कर्स की तरह से जो है वो जेनेटिक मार्कर्स का एनालिसिस करने के लिए जो है वो मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स को जो है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो इस तरह से जो मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ आपके पास मेडिको लीगल केसेस या फिर पैटर्निटी डायग्नोसिस के अंदर ही जो है वो सीमित नहीं है, वो जो है वो मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी लगाया जाता है, एवोल्यूशनरी स्टडीज़ को डिसाइफर करने के लिए भी जो है वो लगाया जाता है, ह्यूमंस के अंदर डाइवर्सिटी को एनालाइज करने के लिए भी जो है जैसे जेनेटिक मार्कर्स के अंदर, रेशियल स्टडीज़ के अंदर जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर जो है वो आपके पास जो मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स है उसका एप्लीकेशन जो है दैट इज़ एप्लीकेबल देयर ऑल्सो। सो आपके पास जो है तो मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स इन मैन दे आर इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत आपके पास जो है वो लंबी एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है इसको आप अगर एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि एप्लीकेशन को समझाइए कि मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स को आप ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे लगा सकते हैं, सो यू हैव टू डिवाइड क्वेश्चन इन दीज 4 पार्ट्स। इन 4 पार्ट्स के अंदर जो है वो एक अपने सवाल को आपने जो है वो डिवाइड करना है। पहले मेडिको लीगल केसेस और पैटर्निटी डायग्नोसिस। ठीक है, फिर उसके बाद एवोल्यूशनरी स्टडीज़ और मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी का अगर आपको नहीं भी पता कि मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, हम अप्लाइड सेक्शन के अंदर जो है वो उसको कर लेंगे। अगर
इन केस ना भी हो, अगर आप पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर के ऊपर जो है वो आप पिंग कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो मैं आपको जो है वो PDF जो या फिर जो राइट अप जो है वो मैं आपको भेज दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यू कैन गो इनटू द रिसोर्स सेक्शन, वहाँ पे आपको जो है वो राइट अप मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो डाइवर्सिटी के अंदर जो है वो जेनेटिक मार्कर्स के अंदर, आगे चल के हम जेनेटिक मार्कर्स भी देखेंगे। जेनेटिक मार्कर्स के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। फिर उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग, अगेन अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जेनेटिक काउंसलिंग यूजेनिक्स का पार्ट है। तो वहाँ पे जो है वी विल स्टडी दैट कि कैसे जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर भी जो है वो आपके पास इन चीज़ों को जो है वो स्टडी किया जाता है, ठीक है। सो मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स, इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो बहुत वाइड है, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस भी उतनी ही वाइड हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा हैं। तो जब एप्लीकेशन की बात की जाए या फिर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो उसके अंदर एप्लीकेशंस लिखना इम्पॉर्टेंट है, और एप्लीकेशंस के साथ साथ एक्सेप्शंस को लिखना भी जो है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेप्शंस क्या हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे आपने जो है वो सिकल सेल एनीमिया के केस के अंदर देखा था, दैट यू हैव द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। सिमिलरली आपके अंदर प्लांट्स के अंदर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। रेड फ्लावर जो है आपके पास, अगर वो वाइट फ्लावर के साथ जो है वो आप उसको इंटरब्रीड करवाओगे तो पिंक फ्लावर्स होंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे आपके पास सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। देन कोडोमिनेंस, जैसे आपके पास ABO ब्लड ग्रुप, जो आपके पास A है, मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि आपके पास जो है वो एक जो है वो आपके पास जो है वो डोमिनेंट होगा, दूसरा जो है वो आपके पास रिसेसिव होगा। लेकिन A और B ब्लड ग्रुप आपके पास जो है दे आर कोडोमिनेंट, ऑल्दो जो आपके पास इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो मेंडलियन ही है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स मेंडलियन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो पैटर्न मेंडलियन ही फॉलो करते हैं, कोई दो राय है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेंडल ने बात करी थी कि आपके पास एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव होगा, वो जो है वो नहीं शो होता इसके अंदर। सिमिलरली कैटल के अंदर भी यही होता है कि अगर रेड कोट को आप जो है वो वाइट कोट के साथ जो है वो आप इंटरब्रीड करोगे तो रोन कोट जो है वो बन जाएगा, चितकबरी गायें जो है वो बन जाएगी। देन आपके पास सेक्स लिंक्ड जीन्स इन ह्यूमंस, जैसे आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है इट इज़ लिंक्ड विद द एक्स, वो जो एक्स क्रोमोसोम के साथ जो है वो लिंक्ड रहती है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम के साथ जो है वो लिंक्ड रहती है, तो जो इसका इंसिडेंट है वो मेल पॉपुलेशन के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कैसे ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि आपके पास फीमेल के अंदर दो एक्स होते हैं, तो जिसकी वजह से अगर एक हो तो आपके पास जो दूसरा है वो कंपनसेट कर लेगा। लेट से अगर मेल के अंदर एक भी है, दूसरा जो है वो वाई है, अगर एक भी जो है वो आपके पास डिफेक्टिव है तो दूसरा जो है वो वाई जो है वो कंपनसेट नहीं कर पाता। सो मेल के अंदर जो है जो इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो मेंडलियन इसके अंदर फॉलो नहीं होता, वो जो है वो सेक्स लिंक्ड जो है वो रहता है, ठीक है। देन यू हैव एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब क्या है कि आपके पास जो अलग अलग जीन्स जो हैं वो आपके पास जो है वो अलग अलग लोकस से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और फिनोटाइप्स को जो है वो मॉडिफाई करती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एपिस्टेसिस का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया का ह्यूमन बींग्स के अंदर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। एग प्लांट के अंदर तो देखो एपिस्टेसिस का काफ़ी वाइड जो है वो आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन आपके पास जो है वो क्योंकि ह्यूमन से सवाल पूछे जाते हैं तो मैं ह्यूमंस से ही जो है वो चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपके पास सिकल सेल एनीमिया है, अगर आपके पास सिकल सेल एनीमिया का यू हैव दी होमोजाइगस कंडीशन है, तो सिकल सेल एनीमिया ना सिर्फ आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेगी, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते करते ही आपके पास जो है वो और भी बहुत सारी जो है वो चीज़ों को, और भी बहुत सारे जो फिनोटाइप आपके जो फिजिकल ट्रेट्स हैं उसको जो है वो प्रभावित करेगी। इट मे ऑल्सो कॉज ब्लाइंडनेस,
तो ब्लाइंडनेस भी जो है वो इसके साथ जो है वो हो सकती है। आपके पास जो है वो किडनी फेल्यूर भी जो है वो इसके साथ जो है वो हो सकता है, ठीक है। सो दिस जीन इट कैन इंटरेक्ट विद अदर जीन्स ऑल्सो, ये बाकी जीन्स के साथ भी जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है। सिमिलरली लेट से ये केस अगर आप नहीं लिखना चाहते तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक द केस ऑफ द कलर ऑफ आइज़, आइज़ के कलर का आप केस ले लीजिए और स्किन के कलर का केस ले लीजिए। दोनों जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। सो आपके पास इट इज़ वेरी रेयर टू गेट एन इंडिविजुअल ऑफ ब्लैक कलर विद ब्लू आइज, बहुत रेयर हो जाता है आपके पास। सो दिस इज़ नोन एज एपिस्टेसिस, इसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं, दैट डिफरेंट जीन्स दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। सो आपके पास जो है देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ द जीन्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम, जैसे फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस, दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द पेडिग्री एनालिसिस, उसका पेडिग्री चार्ट है। देन सम characteristics in man, they are sex influenced characteristics. For example, take the case of the baldness, गंजेपन का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपके पास जो है वो जीनोटाइप BB है, यानी कि दोनों डोमिनेंट हैं, तो आपके पास जो है वो मेल भी आपके पास बाल्ड होगा, मेल के अंदर भी गंजापन आएगा और फीमेल के अंदर भी गंजापन आएगा। अगर आपके पास जो है द जीनोटाइप इट इज़ हेट्रोजाइगस, वो हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस के अंदर अगर मेल है तो उसके अंदर गंजापन आएगा, अगर फीमेल है वो नॉन बाल्ड होगी, उसके अंदर गंजापन नहीं आएगा। तो फीमेल के अंदर जो आपके पास बाल्ड जीन है वो रिसेसिव की तरह जो है वो एक्ट कर रहे हैं, जो मेल है उसके अंदर वो किस तरह से डोमिनेंट की तरह जो है वो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास जो बाल्ड जीन है, जो ये वाला जीन है, ये मेल के अंदर किस तरह से एक्ट कर रहा है, डोमिनेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और फीमेल के अंदर किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये रिसेसिव की तरह जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। देन दी सेक्स लिमिटेड करेक्टर्स, यू हैव दी सेक्स लिमिटेड करेक्टर्स ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जांपल जो मिल्क प्रोडक्शन है वो फीमेल के अंदर ही होता है, ठीक है। देन आपके पास जो है वो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स और पॉलीजेनिक ट्रेट्स इसके अंदर आ जाते हैं, मल्टीफैक्टोरल ट्रेट्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल IQ हो गया, इसके अंदर जीन्स भी आ जाते हैं और आपके पास एनवायरनमेंट भी आ जाता है, बेसिकली दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। देन यू हैव द माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस आ जाता है, ठीक है। और इसे दिस इज ऑल्सो नोन एज दी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। सो आपके पास ये जो है इट इज़ ओनली एंड ओनली गिवन बाय मदर, मदर ही जो है वो आपके पास जो है वो बच्चों तक पहुंचाती है। अगर मदर इन्फेक्टेड है देन ऑल द चिल्ड्रन देयर विल बी इन्फेक्टेड, तो सारे चिल्ड्रन जो है वो इन्फेक्टेड होंगे। अगर फादर इन्फेक्टेड है तो आपके पास कोई भी चिल्ड्रन जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। सो मदर टू डॉटर टू डॉटर टू डॉटर, इस तरह से जो है वो इसका एक जो पैटर्न है वो फॉलो होता है, ठीक है। सो देन आपके पास जो है द पेरेंटल इन प्रिंटिंग हम आगे चल के भी देखेंगे इन प्रिंटिंग के केसेस को। इन प्रिंटिंग का केस और जो जीनोमिक इन प्रिंटिंग है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें कि जो आपके पास जो फिनोटाइप्स हैं, द फिनोटाइप्स, अगर लेट से आपके पास कोई लीथल जीन है, कोई आपके पास डिसीज्ड जीन है, अगर आप मदर से आता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा सीवियर बन जाते हैं। अगर फादर से आता है तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो आपको कम सीवियर दिखाई देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग आपके सिलेबस के अंदर भी है, तो आगे चल के हम इम्प्रिंटिंग को भी देखेंगे। देन यू हैव द प्लायोट्रोपी, एक जीन वो अलग अलग जो है वो जीन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और अलग अलग जो है वो आपके पास ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने इस चीज़ को ऑलरेडी समझाया था, ओके। देन आपके पास जो है वो आपके पास आ जाता है पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है द परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर करेक्टर, वो जो है वो आप इन्वायरमेंट जो है वो उसको क्या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो उसको
इफ़ेक्ट करता है। सो इफ़ लेट से आपके पास जो है यू हैव दीज, आपके पास जो है वो ब्लू आइज़ के यू हैव द जीन ऑफ द ब्लू आइज़ के जीन्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो है लेट से ब्लू आइज़ जीन्स जो हैं वो आपको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर मिले हैं, तो वो जो है वो ये जीन्स अपने आप को प्रॉपरली जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ओनली फ्यू पीपल दे विल एक्सप्रेस। सो दिस इज नोन एज द इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस और इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, इसको इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस कहते हैं, ठीक है। सो जो ये वाले जीन्स हैं ये आपको सिर्फ 90% केसेस के अंदर ब्लू आइज जो है वो दे पाएंगे। बाकी 10% केसेस के अंदर चाहे आपके पास पूरा का पूरा प्रॉपर जीन्स है, 10% के केसेस के अंदर जो है वो आपको, अगर यू आर इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, आपको जो ब्लू आइज हैं वो नहीं मिलेंगी। सो ब्लू आइज दे बिकम वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर बन जाती हैं इन दी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। देन आपके पास जो है वो एक्सप्रेसिविटी का मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होते रहते हैं विसा विस एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है वैसे वैसे आपके एक्सप्रेशंस भी जो है वो चेंज होते रहते हैं एक पर्टिकुलर जीन के। खैर ह्यूमन के अंदर एक्सप्रेसिविटी के अंदर कोई प्रॉमिसिंग स्टडी नहीं है तो मैंने जो है वो ड्रोसोफिलिया की स्टडी जो है वो इसके अंदर कोट की है। अगर 72 फ़ारेनहाइट के ऊपर जो है वो जीन को एक्सप्रेशन देने के लिए रखा जाता है, तो आपके पास जो है वो जो टिपिकल वेस्टिजल विंग्स हैं इट कैन डेवलप देम। अगर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जो है वो आपके पास जीन को एक्सप्रेशन देने के लिए रखा जाता है तो विंग्स जो हैं वो थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं। अगर 88 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर रखा जाता है तो फिर जो है वो आपके पास विंग्स जो हैं वो और लॉन्ग हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है तो आपके पास जो एक्सप्रेसिविटी है, जो जीन्स का एक्सप्रेशन है, वो भी क्या होता जाता है, वो जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज एक्सप्रेसिविटी, इसको हम एक्सप्रेसिविटी कहते हैं, ठीक है। कि कैसे जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो जीन ने कितना अपने आप को एक्सप्रेस करना है उस चीज़ को जो है वो समझाते हैं। नाउ द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है इट इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्ज़ाम के अंदर बहुत कॉमनली जो है ये सवाल को जो है वो पूछा जाता है। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एप्लीकेशन, एक्सप्लेन नहीं देखते, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं फिर इसका, ठीक है। करना है तो प्रॉपरली करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज the application of मेंडलियन जेनेटिक्स इन मैन, इंसान के अंदर मेंडलियन जेनेटिक्स का एप्लीकेशन आप जो है वो करके दिखाइए। आंसर, पहले इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन के अंदर यू हैव टू राइट कि आपके पास जो है वो मेंडल ने कौन से लॉज दिए हैं, ठीक है। स्टार्ट विद द लॉज, पी एक्सपेरिमेंट किए, ये किया वो किया। अगर आप थोड़ा बहुत उसका अगर जस्ट इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना चाहते हैं तो कि उन्होंने पीज़ के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, और किताब भी जो है वो उन्होंने पीज़ के हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर लिखी थी। कोई बड़ी बहुत जेनेटिक वगैरह की किताब उन्होंने जो है वो नहीं लिखी थी। किताब भी जो है वो सिंपल थी कि आपके पास जो है वो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी प्लांट कुछ ऐसे करके जो है उनकी किताब थी। सो यू कैन इंट्रोड्यूस विद देम, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्जामिनर लुक फॉरवर्ड करेगा इंट्रोडक्शन के अंदर वो ये करेगा कि क्या आपने जो 3 लॉज हैं मेंडल के वो लिखे हैं इसके अंदर या नहीं लिखे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो आप तीनों लॉज जो है वो मेंडल के लिखिए। फिर उसके बाद जो है वो आपकी बॉडी पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है। सो इनसाइड द बॉडी पार्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज, जो एप्लीकेशन हमने देखा था कि आपके पास मेजर जो है वो 4 एरियाज़ के अंदर जो है वो इसका एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिलता है। पहला है आपके पास जो है वो मेडिको लीगल एप्लीकेशन, मेडिको लीगल एप्लीकेशन और मेडिको लीगल केसेस के अंदर जो है वो इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। इसको हम जो है वो पैटर्निटी डायग्नोसिस भी कह देते हैं। सो यू कैन राइट दैट, उसको जो है वो आप लिख सकते हो।
देन जो दूसरा केस है वो आपके पास जो है वो मॉलिकुलर जेनेटिक्स के अंदर यानी कि आपके पास जो एवोल्यूशनरी स्टडीज़ हैं उसके अंदर जो है ये देखने को इसका जो है वो दूसरा एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिलता है मेंडलियन जेनेटिक्स का। ठीक है, सो आपके पास जो है यू कैन ईजिली राइट अबाउट द क्रोमोसोमल एनालिसिस। आप क्रोमोसोमल एनालिसिस के बारे में जो है वो लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्रोमोसोमल आपने जो है वो नियंदरथाल और हमारा जो है वो कॉमन एंसेस्टर कितना पुराना है, वो बेसिकली जो है वो मेंडलियन जेनेटिक्स से ही जो है वो आपने एप्लीकेशन लिया है और उससे ही जो है वो आपने उसकी म्यूटेशन को डेट किया है और डेट से जो है वो आपको पता चला है। अगर मेंडलियन लॉज ना होते तो हमें जो है वो ना हमसे डेट प्रॉपरली निकलती, अगर डेट निकल भी जाती तो हम जो है वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते थे कि वो आपके अंदर जो है कैसे उसका इनहेरिटेंस हुआ है। ठीक है, एनीवेज सो जो आपके पास मॉलिकुलर जेनेटिक्स है इसके अंदर जो है वो इसका सीधा सीधा जो है वो एप्लीकेशन आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ह्यूमन डाइवर्सिटी। ठीक है, ह्यूमन जो है वो कितने हम डाइवर्स हैं, कैसे जो है वो हमारे अंदर म्यूटेशंस हुए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अंदर जैसे आप जेनेटिक मार्कर्स का जो है वो आप एग्जांपल जो है वो देख सकते हो। जैसे हमने ABO ब्लड ग्रुप्स को हम देखेंगे एज अ जेनेटिक मार्कर। ठीक है, सो मेंडलियन जेनेटिक्स को आप जो है वो फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज़ के अंदर भी जो है वो यूज़ करते हो, ट्विन चाइल्ड मेथड के अंदर भी जो है वो आप यूज़ करते हो। उसको भी अगर लिखना चाहते हो ट्विन चाइल्ड मेथड्स के अंदर आप यूज़ करते हो, ट्विन चाइल्ड स्टडीज़ के अंदर यूज़ करते हो। अगर आप उसके अंदर भी लिखना चाहते हो ट्विन एंड को ट्विन मेथड्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो आपके पास पांचवा एप्लीकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है आप जो है वो जो आपकी काउंसलिंग है, जो जेनेटिक काउंसलिंग है उनके अंदर जो है वो आप यूज़ करते हो। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री डायग्राम्स वगैरह जो है वो आप बनाते हो। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन, ये आपके पास जो है वो एप्लीकेशन है। ठीक है, अब बात क्या है क्रिटिकल एनालिसिस। तो इसका जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो पिछले जितने भी आपके पास ये सारे की सारी चीज़ें हैं, ये सारा का सारा इसका क्रिटिकल एनालिसिस ही है कि देयर आर सर्टन थिंग्स लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपके पास को डोमिनेंस, सेक्स लिंक्ड जीन्स, सेक्स अफेक्टेड जीन्स, एपिस्टेसिस हो गया, आपके पास सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर हो गया, या फिर सेक्स लिमिटेड करेक्टर हो गया, जैसे क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस हो गया, पेरेंटल इम्प्रिंटिंग हो गई, पेलियोट्राइपी हो गई, आपके पास पेनिट्रेंस हो गया, आपके पास जो है एक्सप्रेसिविटी, ये सारी चीज़ें जो है ये इसका क्रिटिसिज्म या फिर क्रिटिकल एनालिसिस जो है उसका पार्ट जो है वो बनेगा। सो यू हैव टू राइट दोज थिंग्स। लेट्स से दिस आंसर इट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो लिखना है, वर्ड लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, यू हैव टू राइट द कीवर्ड, जो टर्म है वो लिखनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन के साथ अगर आप मैन के अंदर एग्जांपल दे सकते हो लिख दीजिए। एक्सप्रेसिविटी को नहीं छोड़ना चाहते हो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये जो सारी के सारे आपके दिस इज़ द क्रिटिकल एनालिसिस, ये आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस हो गया इसका। देन यू हैव टू कंक्लूड। कंक्लूजन के अंदर वही आप स्टैंड लोगे कि ऑल दो मेंडल के जो है वो आपके डोब्जांस्की ने ये बात कही थी कि ऑल दो मेंडल के बहुत सारे आपको क्रिटिसिज्म मिलेंगे भी, आगे चल के भी मिलेंगे, बिकॉज ह्यूमंस दे आर क्वाइट कम्प्लेक्स नेचर के हैं हम, हमारा बायोलॉजी भी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो ऑल दो देर आर मैनी एक्सेप्शंस इन दी मेंडल, बट आपके पास इसका एप्लीकेशन जो है वो फार रीचिंग एप्लीकेशंस हैं जेनेटिक्स के फील्ड के अंदर। ठीक है, जेनेटिक्स के फील्ड के अंदर, और आप जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, सो आपके पास दिस इज़ द कंक्लूजन। ये आपके पास जो है डोब्जांस्की की स्टेटमेंट के साथ जो है वो आप इसको कंक्लूड जो है वो कर सकते हो। ठीक है, सो यू हैव टू राइट दिस, ये आंसर को आप लिखिएगा और जो है वो आप इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, यू कैन राइट योर आंसर एंड यू कैन सेंड इट ऑन दिस नंबर। बाकी अगर कोई भी जो है वो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, किसी भी तरह की जो है वो आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस लेक्चर के अंदर या फिर किसी और लेक्चर के अंदर या फिर आपकी प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, अगेन यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर। इस नंबर के ऊपर आप जो है वो आप मैसेज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप दिस वाज वर्थ वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।